जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। हेलो एंड जय श्री राधे कृष्णा। केम छो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई एम अर्चना सरस्वती एंड वेलकम बैक टू मीनिंगफुल मंडे, जहां हम बहुत सारी जरूरी बातें करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मूव फॉरवर्ड, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारी ऐसी चीजें हमारी लाइफ में हो जाती है, उसके बाद हम मूव नहीं कर पाते और ये एक ऐसी प्रॉब्लम बन जाती है कि हमें लगता है कि हमारी लाइफ यहीं पे खत्म हो गई। मतलब चाहे वो कोई टीनेजर हो, चाहे वो कोई यंगस्टर हो, चाहे वो कोई एल्डर हो, सबको यही मतलब प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी तो आती ही है। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। तो हम बात करने वाले हैं मूव फॉरवर्ड की, तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। लाइफ में कई कई बार ऐसा होता है कि अब देखो, प्रॉब्लम एक ऐसी चीज है जो हम सोकर उठेंगे तब से लेकर जब तक सोएंगे तब तक है, वैसे ही जन्म लेंगे तब से मरेंगे तब तक है। प्रॉब्लम तो रहने ही वाली है। जन्म लिया तो प्रॉब्लम थी कि हम बोल नहीं पाते थे, हमें दूसरों के सहारे रहना पड़ता था। टीनेज हुए तो प्रॉब्लम थी कि हमें नई नई चीजें जानने का मन होता था लेकिन कोई हमें बताने वाला नहीं था। अडल्ट हुए तो प्रॉब्लम थी कि हमें अपने मन की करनी थी लेकिन कोई हमें वहां एक्सपीरियंस करने जाने ही नहीं देना चाहता। सब सजेशंस देते हैं और हमसे कहते हैं वहां मत जाओ, ऐसा मत करो, वो मत करो। लेकिन हमारा उस वक्त ऐसा हमारी मेंटेलिटी होती है, हमारा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम ये सारा एक्सपीरियंस करें, नया नया सीखे, जाने, भले ही ठोकरे क्यों ना खाए, तो हम ये चाहते। लेकिन उसके उपरांत जो है वो लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी ऐसी चीजें हमारे साथ हो जाती है जिससे मेंटली हम रुक जाते हैं। कोई एक जानने वाले ने मुझे कहा कि किसी प्रॉब्लम की वजह से या किसी की वजह से मैं रुक गया हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, तो आप मुझे कुछ सजेशन दीजिए। लेकिन क्या सच में सजेशन सुनना चाहते हैं? जब सजेशन दिया, जब कहा कि अपने आप से बात करो, ठीक है, फॉरगेट इट, कि जैसे कई लोग कहते हैं कि मुझसे कहते हैं कि आप इतनी खुश कैसे रह सकती है, मतलब आपकी तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं ना, क्योंकि आपको तो मतलब इतने बड़े आश्रम में रहती है, ऐसा है वैसा है। प्रॉब्लम किसे नहीं होती? हर किसी को प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई छोटी बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन क्या सच में हमारे पास, वैसे तो कहा गया है कि कलयुग का इंसान सिर्फ 100 साल जिएगा, लेकिन क्या सच में हम 100 साल जीने वाले हैं? हम 100 से भी कम साल जीने वाले हैं। तो क्या 100 में से जितने भी साल मानो हम जीने वाले हैं उसकी अगर हम गिनती करें तो क्या हमारे पास इतना टाइम है कि उस प्रॉब्लम को लेकर के रोते रहे? हम बस उसी का विचार करने लगे, उसी पर सोचने लगे, उस पर ही टाइम वेस्ट करने लगे। और अगर इतना टाइम किसी के पास है तो उससे बड़ा फ्री आदमी इस दुनिया में कोई भी नहीं है, उससे बड़ा फ्री इंसान कोई भी नहीं है। तो मुझे तो नहीं लगता कि मुझे इस तरीके से रोना चाहिए। ठीक है, लाइफ में बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग जाते हैं, और उनका और हमारा नाता उतने ही टाइम का होता है। तो आए, मोस्ट वेलकम, गए, अब आपका और हमारा खत्म हो गया तो आप चले गए। तो बात यह है कि मूव फॉरवर्ड, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। तो किसी ने, जिस व्यक्ति ने मुझसे पूछा, तो मैंने उनको कुछ सजेशंस दिए जो मैं आगे की वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, कई बार कथा में भी बताती हूँ कि इन सारी प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है अपने आप से बात करना, उस इंसान से बात करना जिससे प्रॉब्लम है, उसे, ठीक है, उससे क्लियर करो, देखो ये प्रॉब्लम है भाई, अब तुम क्या है, तो वो बताएगा कि भाई मेरी प्रॉब्लम ये है, सॉर्टेड। जब बात खत्म हो जाएगी तो आप उस पर इतना ज्यादा नहीं सोचेंगे। लेकिन हम बात नहीं करते हैं और उस वजह से हम उस सोचने में इतनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट करते हैं, इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं कि हमें पता है दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है और हम वहीं पर अटके हुए हैं। तो आज मैंने खास ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया है जिन्हें लगता है कि हमारी लाइफ तो बस खत्म हो चुकी है, किसी व्यक्ति की वजह से, किसी वस्तु की वजह से, किसी मान लो जॉब चली गई, क्योंकि अभी कोविड में बहुत सारे प्रॉब्लम हुए हैं, तो कोई बहुत करीब था वो दूर हो गया, या जॉब
जॉब चली गई या कुछ भी हो गया तो सबको लगता है कि लाइफ खत्म हो गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट इट, कोई भी जगह पे जहाँ पे शांति की जगह हो वहां पे जा करके बैठो एंड थिंक अबाउट इट, क्या सच में लाइफ खत्म हो गई है? नहीं, लाइफ ने हमें एक गोल्डन चांस दिया था, हमें टाइम दिया था सोचने के लिए, समझने के लिए, जीने के लिए। अगर हमने उसका उपयोग किया तो बेस्ट, अगर हमने उपयोग नहीं किया है तो आगे की लाइफ को हम मतलब और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, ना कि ये कहेंगे कि अब हमारा क्या होगा। तो जो लोग भी ये कहते हैं कि इस चीज के बिना मैं मर जाऊंगा, इस चीज के बिना मैं मर जाऊंगी, इसके बिना मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है, जस्ट शट अप। अपना मुंह बंद करो, अपना दिमाग बंद करो, उस जगह पे उस बारे में सोचना बंद करो। कैसे आपकी लाइफ खत्म हो सकती है? नहीं हो सकती है, ठीक है। जब तक आपकी लाइफ में जीना लिखा है, जब तक आपके नसीब में जीना लिखा है, जब तक यहाँ पर आपका लेन देन बाकी है, दुनिया की कोई भी ताकत आपको इस दुनिया से नहीं जाने दे सकती, ठीक है। आप किसी भी कीमत पर इस दुनिया को नहीं छोड़ पाओगे, लेकिन अगर आपका लेन देन खत्म हो गया है, आपका भाग्य यहाँ पे पूरा हो चुका है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको बचा भी नहीं सकती। ये एक सत्य है और इसे एक्सेप्ट करो, लाइफ को जियो। हम यहाँ लाइफ जीने के लिए आए हैं, ठीक है। मृत्यु तो वैसे ही कहा, बड़े महापुरुषों ने कहा है कि मृत्यु तो सॉल्यूशन है ही है। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो कई लोग होते हैं ना जो डर करके सुसाइड कर लेते हैं, वो तो एक सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन है। उसके बाद आपको कुछ भी फील करने की या कोई भी अनुभव करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो हम यहाँ पर उस परमानेंट सॉल्यूशन के लिए नहीं आए हैं। भगवान ने हमें ये मनुष्य अवतार दिया है और इस मनुष्य जन्म में हम कैसे जीना है, इस जीवन का अनुभव करने के लिए, कुछ क्रिएटिव करने के लिए, कुछ अमेजिंग करने के लिए आए हैं। कहते हैं ना, तुम जियो हजारों साल। हम ऐसे कर्म करने आए हैं जो कर्म हजारों साल तक जिंदा रहे हमारे नाम के साथ। तो उस कर्म को कीजिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, जिए, और ये जो बेकार के थॉट्स आते हैं उसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और अगर सच में आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो सुनिए। हमारे अंदर अगर सामने वाले को पूछने की ताकत है तो सामने वाला जो सॉल्यूशन दे रहा है उसे सुनने की और उसे एक्सेप्ट करने की भी ताकत होनी चाहिए, तभी जाकर के पूछे। वरना ना अपना टाइम वेस्ट कीजिए, ना दूसरों का वेस्ट कीजिए। तो आई होप कि आपको आज का ये थॉट पसंद आया होगा, एंड इफ यू डू देन प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले एंड मूव फॉरवर्ड, ठीक है। और अगर अभी तक आपने थर्सडे का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के देखिए। प्रशंसा एक ऐसा शस्त्र, अदृश्य शस्त्र, जो हमें पतन की ओर ले जा सकता है, अहंकारी बना सकता है। तो प्लीज जाकर के देखिए। आई विल सी यू ऑन थर्सडे। टिल एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर ब्यूटीफुल लाइफ। टेक केयर।